गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इसी को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा उसी को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। आप उसको ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के नाम से भी पुकार सकते हो, दैट इज जीपीआई। क्लियर है? अगर आप उसको जीपीआई बोलते हो तो आपको एक एनपीआई नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी लाना होगा। वो कैसे आएगा? तो ये जीपीआई जो आया था उसमें से -1 कर दीजिए। जीपीआई -1 इज एनपीआई। और आप एक काम कर सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो भी अगर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिए एक प्रॉब्लम। द अल्फा कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन। टू अल्टरनेटिव ए एंड बी इज अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग 4 लाख रुपया। ये हो गया आपका कैश आउटफ्लो। ठीक है, 4 लाख रुपया मशीन का कॉस्ट है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पीएटी। इसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मशीन 1 का देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दिया हुआ है। इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। ये मशीन बी का दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें भी डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, द कंपनी हैज ए टारगेट रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का 10% है। इसके हिसाब से बोला प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा मशीन कंपेयर करके बताना है, कौन सा मशीन फाइनली हम लोग को परचेज करना चाहिए। तो 2 मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके कैश इनफ्लो में लाएंगे और उसको फिर डिस्काउंट करा देंगे एट 10%। उसके बाद हम लोग पीआई का फॉर्मूला से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जिसका पीआई बड़ा आएगा वही मशीन प्रिपेयर किया जाएगा। तो बोला 2 मशीन में से कौन सा मशीन प्रिफरेबल होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मशीन ए के लिए। ईयर का बात करें तो ईयर आपको 5 ईयर तक दिया हुआ था। ठीक है, तो ईयर 1 to 5 लिख देते हैं। ईयर 1 2 3 4 एंड 5। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्स्ट ईयर का आपका 40,000 था, 1,20,000 है, 1,60,000, 240, 1,60,000। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द मशीन 4 लाख और उसका लाइफ 5 साल। तो डेप्रिसिएशन होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 5, 80,000। तो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड 80,000 रुपया डेप्रिसिएशन देते हैं। क्लियर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 1,20,000, 2 लाख, 2,40,000, 3,20,000 और ये 2,40,000। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन 80,000 प्लस कर दिए, कैश इनफ्लो आ गया। 10% पे पीवी दिया हुआ है 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। अब हम लोग कैश इनफ्लो को पीवी से इंटू कर देंगे। 1,20,000 इंटू 0.91, 109,200, 109,200, 0.83 इंटू 2 लाख,
1,66,000. Okay, 0.75 into 2,40,000, 1,80,000. 0.68 into 3,20,000, 217,600. और लास्ट है 0.62 इंटू 2,40,000, 148,800. तो पीवी को कैश इनफ्लो से इंटू कर दिया. कैश इनफ्लो था पैट प्लस डिप्रिसिएशन. अब इसको प्लस कर देते हैं. 109,200 प्लस 166,000 प्लस 1,80,000 प्लस 217,600 प्लस 148,800. ये आ गया 821,600. इसका टोटल हो गया 821,600. पी आई इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. तो इनफ्लो था 821,600, आउटफ्लो आपका 4 लाख, 2.05. ठीक है. तो ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई मशीन ए का. ठीक ऐसे ही मशीन बी का करेंगे. ईयर आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ 1,20,000, 1,60,000, 2,00,000, 1,20,000, 80,000. इसका भी डिप्रिसिएशन सेम है क्योंकि दोनों मशीन का कॉस्ट 4 लाख था. लाइफ आपका 5 इयर्स था तो डिप्रिसिएशन सेम है 80,000. पैट और डिप्रिसिएशन को जोड़ेंगे तो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा 2,00,000, 2,40,000, 2,80,000, अगेन 2,00,000 एंड लास्ट ईयर 1,60. डिस्काउंट फैक्टर 10% पे 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62. कैश इनफ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से इंटू करेंगे. 2,00,000 इंटू 0.91 ये आएगा 1,82,000. 2,40,000 इंटू 0.83 ये आ गया 199,200. 2,80,000 इंटू 0.75 2,10,000. 2,00,000 इंटू 0.68 1,36,000. और 1,60,000 इंटू 0.62 99,200. इसको प्लस कर देते हैं. 182,000, 199,200, 2,10,000, 1,36,000, 99,200. ये आ गया 8,26,400. ठीक है. अब यहां से हम लोग पी आई कैलकुलेट करते हैं. पी आई इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. इसका इनफ्लो है 826,400, आउटफ्लो 4 लाख था, डिवाइडेड बाई 4 लाख. रिजल्ट आया 2.07. इसका देखिए 2.07 है, इसका 2.05 है. तो मशीन बी का पीआई ग्रेटर है. सिंस पीआई ऑफ मशीन बी is greater than machine A, therefore machine B
शुड बी सिलेक्टेड। जिसका पीआई ज्यादा आता है, बड़ा आता है, उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे एनपीवी कैलकुलेट करते थे, एनपीवी कैलकुलेट करना है, पीआई का फॉर्मूला हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो वैसे ही कैलकुलेट कर दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, कैश इनफ्लो आ गया, 10% पे डिस्काउंट करा दिए, इसको ऐड कर दिए, ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ये मशीन बी का था। हाँ ठीक ऐसे ही मशीन ए का किए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पीआई का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।